दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। हाजिर हूं उस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज की स्टोरीज। मुकेश को क्यों एक प्रोड्यूसर से कहना पड़ा कि मेहरबानी करके इल्तिजा करनी पड़ी कि उनके गाने को फिल्म से ना निकाला जाए। क्या था ये किस्सा, जानेंगे आज। स्मिता पाटिल ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उन्हें कॉलेज से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा था। ये होगी आज की दूसरी कहानी। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया। आज दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे अभिनेत्री रीना रॉय को। रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे विदेशी फिल्म बैड बॉयज की और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। प्रोग्राम के अंत में लिसनर्स क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अभिनेता मोतीलाल के कहने पर गायक मुकेश को फिल्म में गाने का मौका मिला था। फिल्म का नाम था पहली नजर और गाना था दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। मुकेश का गाना रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले प्रोड्यूसर मजहर खान ने इस गाने को फिल्म से हटाने का फैसला कर लिया। ये बात जब मुकेश को पता चली तब वो भागे भागे मजहर खान के पास पहुंचे। हिम्मत करके मजहर खान से पूछा कि भाई इस गाने को क्यों फिल्म से निकाला जा रहा है। मजहर खान ने कहा कि भाई देखो मुकेश, मोतीलाल ज़्यादातर शोख किस्म के रोल करते हैं, चंचल लाइट मूड के रोल करते हैं और ये सैड सॉन्ग है, उनके कैरेक्टर को सूट नहीं करता है। रिकॉर्ड करना था, कर लिया। मुकेश ने मजहर खान से कहा भाई आपसे एक इल्तिजा है कि आप ये गाना फिल्म में रहने दें, मेहरबानी करके। मजहर खान ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया, यार ये गाना बड़ा बोर करता है और ड्रैग करता है फिल्म के अंदर, ये चलेगा नहीं। मुकेश ने उनसे दोबारा इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की। बहुत जद्दोजहद के बाद मजहर खान इस शर्त पर राजी हुए कि इस गाने को एक हफ्ते के लिए फिल्म में रख कर देखेंगे। एक हफ्ते के लिए। अगर पहले हफ्ते में पब्लिक को पसंद आता है तो ठीक, वरना इसे डिलीट कर दिया जाएगा। लीजिए साहब, इस गाने के साथ फिल्म रिलीज हुई और इस गाने की कामयाबी का आलम यह था कि लोग सिर्फ इस गाने को देखने के लिए फिल्म देखने जाते थे। इस गीत ने मुकेश को भी फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब गायकों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। आज फिल्म को रिलीज हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों को ये गीत उतना ही पसंद आता है जितना तब पसंद आया था। दिल जलता है तो जलने दे। स्मिता पाटिल उन दिनों सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में थी। पढ़ाई के साथ साथ वो श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत में भी काम कर रही थी। इस फिल्म में काम करने की वजह से स्मिता पाटिल को अक्सर कॉलेज से एब्सेंट रहना पड़ता था, जिसके कारण कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर्स स्मिता पाटिल से बहुत नाराज रहते थे। सब ये चाहते थे कि वो पहले पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद जो करना है कर लें। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड फादर फिलेला स्मिता पाटिल से खासे नाराज रहते थे। स्मिता जब भी उन्हें क्लास में दिख जाती, वो किसी ना किसी तरह से स्मिता पाटिल की क्लास लगा देते। उन्होंने तो स्मिता पाटिल को कॉलेज से ब्लैकलिस्ट करवाने की ठान ली थी। इस बात की खबर, जानकारी स्मिता पाटिल को भी थी। एक तरफ फादर फिलेला थे जो स्मिता पाटिल से कॉलेज की कमिटमेंट पूरी करने की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ श्याम बेनेगल थे जो स्मिता पाटिल से फिल्म कमिटमेंट की मांग कर रहे थे। स्मिता इन दो पार्टों में पिस रही थी। दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। इन्हीं सबके बीच स्मिता पाटिल की फिल्म निशांत रिलीज हो गई, लेकिन कॉलेज का प्रेशर अभी भी बरकरार था। स्मिता पाटिल को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। एक दिन स्मिता पाटिल ने हिम्मत करके फादर फिलेला से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप जिस फिल्म के लिए मुझे ब्लैकलिस्ट करने वाले थे, वो फिल्म पास के ही मेट्रो सिनेमा में चल रही है। क्या आप मेरी फिल्म देखकर अपने विचार बताएंगे? इस तरह स्मिता पाटिल, फादर फिलेला और फिलॉसफी के एक प्रोफेसर ये फिल्म देखने गए। फिल्म देखी। फिल्म के बाद तीनों पहुंचे सीधे कॉलेज कैंटीन, जहां सेलिब्रेट किया गया। इस सेलिब्रेशन के साथ फादर फिलेला ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी दी। इस एक्सपर्ट ओपिनियन में स्मिता पाटिल को मिला उनका पहला क्रिटिक, पहला फैन और एक सच्चा मार्गदर्शक। इसके बाद उनकी सारी मुश्किलें आसान हो गई। बात तब की है जब बलराज साहनी ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ही की थी। बलराज अपने दोस्त
अमृतलाल नागर की शॉर्ट स्टोरी पर बनने वाली फिल्म गुंजन में काम कर रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर थे वीरेंद्र देसाई। फिल्म में उनके साथ त्रिलोक कपूर, नलिनी जयवंत और डेविड अब्राहम भी थे। शूटिंग चल रही थी बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में। शूटिंग के दौरान बलराज साहनी काफी नर्वस थे। वो अक्सर लाइंस भूल जाते थे। एक दिन जब एक्टर डेविड के साथ उनका एक सीन शूट हो रहा था, तब भी बलराज साहनी के साथ ऐसा ही हुआ। सीन शुरू होते ही बलराज साहनी अपने संवाद भूल गए। बलराज साहनी की वजह से बार बार रीटेक हो रहे थे। बलराज साहनी ने नोटिस किया कि डेविड अपनी लाइंस बड़े आराम से बोले चले जा रहे थे। उनसे रहा नहीं गया। वो डेविड के पास गए और उनसे बोले कि मेरी वजह से बार बार रीटेक हो रहे हैं, जबकि आप अपनी लाइंस डायलॉग बड़े आराम से बोल रहे हो। क्या कोई खास तरीका है जिसके चलते अपनी लाइंस आप याद कर लेते हैं? इस पर डेविड ने उन्हें बताया कि वो जब भी कैमरा फेस करते हैं तो अपने हर सेंटेंस को पहले से विजुलाइज करते हुए उससे जुड़ी इमेजेस जहन में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपनी लाइंस नहीं भूलते। बलराज साहनी ने भी उनकी इस टेक्निक को ट्राई किया और नतीजा सामने था। वो अपनी लाइंस याद रख पा रहे थे, सही शॉट दे पा रहे थे। इसी वजह से बलराज साहनी एक्टिंग का पहला लेसन देने का क्रेडिट देते हैं डेविड अब्राहम को। पेश खिदमत है हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। याद करेंगे रीना रॉय को। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बॉम्बे में हुआ था। इनके फादर मुस्लिम और माँ हिंदू थीं। रीना रॉय के भाई बहनों में 2 बड़ी बहनें बरखा और अंजू के अलावा एक भाई राजा रॉय भी है। माता पिता के तलाक के बाद छोटी उम्र से ही रीना ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। फिल्मों में पहला ब्रेक दिया डायरेक्टर BR इशारा ने। फिल्म का नाम था नई दुनिया नए लोग। लेकिन ये फिल्म किसी कारण से देर से बनी और उससे पहले ही एक फिल्म आ गई जिसका टाइटल था जरूरत। इसके हीरो थे विजय अरोड़ा, डायरेक्टेड बाय BR इशारा। ये फिल्म से रीना रॉय चर्चा में आ गई। इसी साल उनकी मिलाप और जंगल में मंगल जैसी छोटी फिल्में भी रिलीज हुई। फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ बारिश का एक गीत अब के सावन में जी डरे बहुत लोकप्रिय हुआ और रीना रॉय को सब पहचानने लगे। करियर के लिहाज से 1976 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा। इस साल उनकी नागिन और काली चरण जैसी 2 हिट फिल्में रिलीज हुई। नागिन में उनके रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। रीना रॉय की जोड़ी जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त के साथ खूब चली। यही वजह रही कि रीना के करियर की हिट फिल्मों में जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादातर देखे गए। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रीना रॉय ने तकरीबन 16 फिल्मों में काम किया। इन दोनों के बीच का रोमांस भी अच्छा खासा चर्चा में रहा। 1976 से 1982 तक रीना रॉय ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। यही नहीं, 1982 में उनकी रिकॉर्ड 13 फिल्में रिलीज हुई। 1983 में अपने करियर की ऊंचाइयों पर रीना रॉय ने मोहसिन खान से शादी करके फिल्मी दुनिया छोड़ दी। एक बेटी हुई सनम, लेकिन मोहसिन और इनकी शादी चली नहीं, शादी टूट गई। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख भरे दिन गुजारे रीना रॉय ने। यहां तक कि रीना को अपनी बेटी सनम की कस्टडी भी नहीं मिली। मोहसिन खान ने जब दूसरी शादी की तब जाकर रीना रॉय को बेटी की कस्टडी मिली। 1993 में रीना रॉय ने फिल्म आदमी खिलौना है से एक बार फिर पर्दे पर आना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 2000 तक करीब 10 फिल्मों में और काम किया। 2000 में आई रिफ्यूजी उनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म रही। इससे अलग रीना रॉय ने अपनी बहन बरखा रॉय के टीवी सीरियल इना मीना डीका में भी काम किया। 2004 में बरखा के साथ रीना ने एक्टिंग स्कूल भी खोला। आज रीना रॉय फिल्मी दुनिया से दूर सुकून की जिंदगी बिता रही हैं। उनकी दीर्घायु की सेहतयाब होने की दुआएं करते हैं। रीना जी, अगर आप सुन रही हों तो हमारे सलाम कबूल करें। नमस्कार, आपको याद किया है हमने। मार्कस ब्रुनेट और माइक लॉरी 2 जिगरी दोस्त हैं जो मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के नारकोटिक्स डिवीजन में काम करते हैं। $100 मिलियन का ड्रग्स इनके कब्जे से चोरी हो जाता है। ये काम विभाग के ही कुछ करप्ट लोगों ने करवाया है।
इंटरनल अफेयर्स कहती है कि 5 दिन के अंदर ये ड्रग्स अगर वापस नहीं आया तो नारकोटिक्स डिवीजन बंद कर देना पड़ेगा। लॉरी अपने कुछ मुखबिरों और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो ऐसे लोगों का पता लगाए जो हाल ही में अमीर हुए हैं। लॉरी की एक्स गर्लफ्रेंड मैक्सीन अपनी एक सहेली जूली के साथ ड्रग्स के एक अड्डे पर पहुंचती है, जहां दोनों फीमेल एस्कॉर्ट्स के डिस्गाइज में होती हैं। ड्रग किंगपिन फुकेट को शक हो जाता है, वो मैक्सीन को शूट कर देता है। जूली किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। जूली लॉरी से कभी मिली नहीं है, लेकिन वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती। जूली जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लॉरी वहां नहीं होता है। मार्कस ब्रुनेट जूली से लॉरी बनकर मिलता है। जूली मार्कस को सारी बात बताती है। मार्कस जूली के भरोसे को बनाए रखने के लिए लॉरी बनने का नाटक शुरू कर देता है, जिसमें बाद में लॉरी शामिल हो जाता है। कहानी की जब कुछ और परतें खुलती हैं, तब पता चलता है कि जिसे जो समझा जा रहा है असल में वो नहीं है। इसी प्लॉट पर जब हिंदी में फिल्म बनी, तब मार्कस ब्रुनेट और माइक लॉरी की भूमिका में थे अमिताभ बच्चन और गोविंदा। जूली के रोल में थी रमैया। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था वाशु भगनानी ने और डायरेक्टर थे डेविड धवन। फिल्म का नाम था बड़े मियां छोटे मियां। कोटा से राहुल जी ने एक सवाल पूछा है मेरे बारे में कि मेरी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई है। तो राहुल जी जन्म स्थान भोपाल है। भोपाल में 1 साल या 1.5 साल 2 साल पढ़ा हूँगा। भोपाल के बाद सनावद में पढ़ा, फिर सोनकच्छ में पढ़ा हूँ। सोनकच्छ के बाद गंधर्वपुरी में भी पढ़ा हूँ। गंधर्वपुरी के बाद इंदार करके एक जगह है, वहाँ पढ़ा हूँ। फिर शिवपुरी में पढ़ा हूँ मैं। शिवपुरी के बाद जबलपुर पढ़ा हूँ। उसके बाद जबलपुर के बाद में पढ़ा हूँ ग्वालियर। ग्वालियर के बाद भैंसोदा मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, फिर नीमच, और उसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और अब मुंबई शहर में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, फिर भेंट होगी। दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।